गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको अभी तक भारत का उच्चावच और भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में बताता आया हूँ। आज हमें देखना है कि भारत के आर्थिक विकास में हिमालय पर्वत का क्या महत्व है। जो हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर एक अभेद्य दीवार के रूप में खड़ा हुआ है और वह आर्थिक रूप से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे भारत की सुरक्षा करता है। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहला पॉइंट है कि सदावाहिनी नदियाँ वहाँ से निकलती हैं जो वर्ष भर जल से भरी रहती हैं, जिसमें सिंधु है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, उनकी सहायक नदियाँ भी हैं। उद्गम स्रोत ये इसी पर्वतमाला पर स्थित हैं और इन नदियों में भारत को पर्याप्त जल की जो मात्रा है वहाँ से मिलती है। ये पहला एक फैक्टर है कि सदावाहिनी नदियों का वह उद्गम स्थल है, पहली बात। दूसरी बात है, वर्षा कराने में वह सहायक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हिमालय जो है वो नवीन वलय पर्वत श्रृंखला है जो अभी धीरे धीरे बन ही रही है, क्योंकि गोंडवाना का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे यूरेशियन शील्ड के अंदर धंस रहा है, जिससे हिमालय का जो उसकी ऊंचाई है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। दूसरी बात है, वर्षा कराने में सहायक है। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से उठने वाली जो मानसूनी हवाएं होती हैं वह है उनके मार्ग में बाधा बन जाता है हिमालय, और वर्षा करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है, जिससे वह वहीं वर्षा कर देती हैं। ये तो दूसरा फैक्टर है। तीसरा है उत्तम चारागाह। वहाँ की घाटियाँ, वहाँ की चोटियाँ, वहाँ की ढालें हरी घासों से भरी होती हैं और यह पशु चारण के लिए, चारागाह के लिए अति उत्तम होती हैं। दूसरी बात, हिमालय क्षेत्र में आपने सुना होगा कि बहुतायत रूप से बहुत अधिक संख्या में कुछ ऐसे फल, कुछ ऐसे वृक्ष, कुछ ऐसे जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं जो बहुत ही उपयोगी हैं, जिनसे दवाइयाँ भी बनती हैं। पर्वत के दोनों ओर के निम्न जो ढाल होते हैं वहाँ पर उपयोगी वनों का बाहुल्य है, अत्यधिक मात्रा में है। यहाँ के वनों के लिए कच्चा माल, उपयोगी इमारतें, लकड़ियाँ आदि प्राप्त होती हैं। आप लोग भी खुद भी अपने आसपास के जंगलों से लकड़ियाँ लाते होंगे, परंतु मैं हिमालय की बात कर रहा हूँ, जो हिमालय बहुत ही दूर ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर और उसकी चौड़ाई 50 से 150 किलोमीटर के लगभग है, और वो बहुत बृहद इलाका है जो भारत को यूरोप से बिल्कुल अलग कर देता है। अगर बच्चों भारत के इस बीच में हिमालय ही नहीं होता तो आप जानते हैं क्या स्थिति होती। हमारे उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण तक के काफ़ी सारे हिस्से 9 से 10 महीने तक बर्फ़ से ढके रहते। दूसरा आता है फल और कृषि उपजें जो हिमालय की स्थिति कश्मीर घाटी, आप सभी जानते हैं, उत्तर में कश्मीर, पीर पंजाल, ये सब चीज़ें वहाँ फलों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ सेब, अखरोट, खुमानी, अंगूर, नाशपाती आदि उगाए जाते हैं। पर्वतीय ढालों पर यहाँ पर चाय आप जानते हैं कि ऐसी स्थल का पौधा है जहाँ आर्द्रता भी होनी चाहिए, सीढ़ीदार खेत होनी चाहिए, और वहाँ चावल और आलू भी उगाया जाता है। दूसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण है, हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, हिमालय क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढका रहता है, और हिमालय पर्वत से जब वो हिमालय पर्वत बर्फ से ढका रहेगा तो आप देखेंगे कि वहाँ से नदियाँ निकलती, और सदावाहिनी, द्रुतगामी, तेजी के साथ चलने वाली सदावाहिनी नदियाँ जो होती हैं वह हिमालय पर्वत से ही निकलती हैं और अपने प्रवाह में, अपने मार्ग में प्राकृतिक रूप से जलप्रपात, झरने, इनका निर्माण करते चलती हैं। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, इन नदियों को कहीं कहीं ऐसे स्थानों पर रोक करके बांध का निर्माण करते हैं, और इस बांध का फ़ायदा ये होता है कि हम टनलों का निर्माण करते हैं, विद्युत शक्ति में इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे THDC टिहरी आपने देखा होगा जो भागीरथी और भिलंगाना पर स्थित है, और दूसरा शारदा NHPC आपने सुना होगा, कालागढ़ आपने सुना होगा। तो हमने इन जगहों पर, खास जगहों पर बिजली उत्पादन के लिए भी इस हिमालय से निकलने वाली नदियों को रोक करके जल विद्युत उत्पादन का भी इस्तेमाल करा है।
बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि भारत के लिए हिमालय पर्वत का आर्थिक महत्व, मैं पहले इसको फिर रिपीट कर देता हूँ। सदाबहानी नदियों का उद्गम स्थल है, वर्षा कराने में सहायक होता है, उत्तम चारागाह यहाँ मिलते हैं, उपयोगी वन हैं, फल और कृषि उपजें हैं, और जल विद्युत शक्ति का भी उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से यह बहुत ही उपयोगी है हिमालय का भारत का आर्थिक महत्व। अब सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी भूगर्भीय प्लेटों के बारे में, आपने बहुत अच्छा काम करा है, जिसमें अभिसारी, अपसारी और रूपांतरित प्लेटें हैं। अब एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, मैंने आपको कहा कि भारत में हिमालय का महत्व, परंतु भारत के जो उच्च पर्वत शिखर हैं वो वर्ष पर हिमांचित रहते हैं। हिमांचित मतलब बर्फ़ से ढके रहते हैं। क्यों? इसका भी एक कारण है, क्योंकि हिमालय जो है वह विश्व की सर्वोच्च जो पर्वत श्रृंखला है, गगनचुंबी पर्वत श्रृंखलाओं के वर्ष भर बर्फ़ से ढके रहने के निम्न कारण है। यहीं आपको कामेट भी मिलेगा, यहीं आपको एवरेस्ट भी मिलेगा, यहीं आपको कंचनजंगा, यहाँ पर आपको धौलागिरी, जो ट्रांस हिमालय का जो पूरा एक जो फिगर बना हुआ है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर है, यह पूरा पर्वतीय क्षेत्र है बच्चों। और इसमें पर्वत शिखर वर्ष भर बर्फ़ से क्यों ढके रहते हैं? इसका कारण है क्योंकि 6000 मीटर से अधिक ऊंचे हैं, और इन पर्वत शिखरों पर स्थायी हिम जो रेखा है 4500 मीटर से ऊंचाई पर पाए जाने के कारण हिम रेखा वर्ष भर जमी रहती है, क्योंकि वहाँ अत्यधिक ठंड के कारण वह पिघल नहीं पाती है। 6000 मीटर से अगर हम ऊंचाई की बात करें तो वहाँ का तापमान जो होता है वह हमेशा हिमांक बिंदु से भी नीचे रहता है। ऐसी पर्वत श्रृंखला में ज्ञात जो हमें अभी हैं वो 92 पर्वत शिखर हैं, जिनकी ऊंचाई 6500 मीटर से अधिक है। और इस प्रकार इन शिखरों पर वर्षा भी हिमपात के रूप में ही होती है बच्चों। वहाँ बारिश नहीं होती है, जो हिमकण भी होते हैं वह बर्फ़ के रूप में ही नीचे गिरते हैं, जिससे हमेशा ही वहाँ बर्फ़ गिरी रहती है। एवरेस्ट की ऊंचाई आपको पता होगा 8848 मीटर है। ये है हिमालय, एक वलित पर्वत श्रृंखला है जिसका आज भी धीरे धीरे बढ़ना सुचारू है। ये धीरे धीरे आज भी बढ़ रहा है और बहुत कच्चा है, और हमारी नासमझी के कारण, या कहिए अत्यधिक दोहन के कारण या होड़ के कारण, हमने इन क्षेत्रों को आज कंक्रीट के जंगलों में बदल दिया है। हम जगह जगह रोडें निकाल रहे हैं ज़रूरतों के हिसाब से। हमने हिमालय को बहुत कच्चा कर दिया है। इसी कारण बच्चों यहाँ कहीं न कहीं, कभी न कभी जो यहाँ के जो फॉल्ट हैं उनमें कहीं न कहीं भ्रंशन और कहीं न कहीं वलन होता रहता है, जिस कारण यहाँ भूकंप भी आते हैं। तो ये दो चीज़ें आज आप ध्यान रखिए, इसको बार बार सुनिए और उसको समझिए। 2 फिगर मैं आपके सामने अभी दे रहा हूँ, उस फिगर को आप अपने सामने रखेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी होमवर्क होगा वो आप करके मुझे कल दिखाएंगे।